तो इंडिया के अंदर ईटीएफ और इंडेक्स फंड एक ऐसी पॉपुलर कैटेगरी निकल के आई है पिछले 20 सालों के अंदर, जिसने इन्वेस्टर को इंडिया की मार्केट के अंदर वापस से भरोसा दिलाया है। और शायद कहीं काफी हद तक मैं बोलूंगा एक कंफर्ट भी दिया है कि भाई आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट के पॉपुलर इंडेक्स को भी कॉपी पेस्ट करते हो तो आप आसानी से एक शेयर बाजार वाला रिटर्न 10, 12, 15% के आसपास का रिटर्न आप आसानी से बना सकते हो। ऐसा इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, मतलब ईटीएफ इंडेक्स फंड इसलिए भी ज्यादा मार्केट के अंदर पॉपुलर हुए हैं कि इन्वेस्टर्स को आदत है, मतलब 100 सालों से आदत है कि किसी भी एसेट क्लास को बस आप धीरे धीरे करके जोड़ते रहो, मार्केट में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप सिंपल उसका रिटर्न बना के निकल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भैया गोल्ड के अंदर आप शांति से पैसा धीरे धीरे करके डालते रहोगे और बार बार ये ट्रैक करने की जरूरत नहीं कि कब हाई प्राइस चल रहा है, कब लो प्राइस चल रहा है, कब बाय करें कब नहीं बाय करें। ये सारी चीजें अगर आपने नहीं भी करी तो भी आप गोल्ड का 8 से 10% का रिटर्न आराम से बना के अपने लिए वेल्थ को बना लोगे। तो यही चीज अब ईटीएफ और इंडेक्स फंड में कैसे काम करती है वो तो मैं आज समझा ही दूंगा। साथ ही साथ मैं आपके लिए फायदे की बात भी बताऊंगा, ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स कब सेलेक्ट करनी चाहिए, कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या पैरामीटर, उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ और इंडेक्स फंड के इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में। ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड है। क्या मतलब? एक शेयर मार्केट के अंदर यानी कि एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके आप वहां पे शेयर्स की जगह डायरेक्टली शेयर्स बाय ना करके आप म्यूचुअल फंड को बाय कर रहे हो। अब ये म्यूचुअल फंड कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैनेज करेगा वो तो मैं भी आपको समझा ही दूंगा, बट इसका फायदा यह है कि आप पर शेयर बाजार के अंदर लाइव प्राइस के ऊपर एक म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो जब हमने बात करी थी कि भाई एक म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डे एंड पे एनएवी बताई जाती है किसी भी एक यूनिट की और उसके ऊपर आप बाइंग सेलिंग करते हो। यहां पर ईटीएफ के अंदर यह कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया जाता। ईटीएफ के अंदर आपको बोला जाता है कि आप शेयर बाजार के 9:15 से 3:30 के बीच में वर्किंग डे पर आराम से जाके एक लाइव प्राइस के ऊपर एक म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हो। म्यूचुअल फंड कौन सा होगा? पैसिव म्यूचुअल फंड होगा, यानी कि एक इंडेक्स को कॉपी पेस्ट करने वाला म्यूचुअल फंड होगा। अब ये इंडेक्स कौन सा हो सकता है? कोई भी इंडेक्स हो सकता है, कोई भी नाम आप लीजिए, उसके ऊपर आपको ईटीएफ या इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं ईटीएफ के ऊपर बात कर रहा हूं। तो ईटीएफ के केस में फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी 50 कंपनीज का एक ईटीएफ सेलेक्ट करना है। इस निफ्टी 50 कंपनीज का जो पोर्टफोलियो होगा, यानी कि जो 50 कंपनीज है और जो सबसे बड़ी कंपनी जिसको ज्यादा वेट दिया हुआ है, जो सबसे छोटी कंपनी जिसका सबसे कम वेट है इंडेक्स के अंदर, उसी वेटेज के अंदर इंडेक्स को बाय किया जाएगा। यानी कि जो पोर्टफोलियो है, जैसे कि एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर बैठ के पोर्टफोलियो को बना रहा था, यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं बना रहा, यहाँ पे बस इंडेक्स को कॉपी पेस्ट करके पोर्टफोलियो बना देगा है। और ईटीएफ में उसका फायदा ये है कि भाई आप लाइव प्राइसेस के ऊपर उसको बाय सेल कर सकते हो। तो उससे एक्चुअल में हमारा क्या फायदा है भाई? अगर मार्केट सुबह नीचे खुलता है और शाम तक वो ऊपर भाग जाता है तो आप सुबह बाय करके शाम तक उसे बेच सकते हो। मैंने देखा कि भाई मार्केट 2.5% नीचे है और शाम होते होते तक ये नीचे वापस बंद हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड के केस में क्या होगा? आपको सिर्फ डे एंड वाले प्राइस के ऊपर बाइंग करने को मिलेगा। आपको मार्केट के जो बीच वाला जो मोमेंट है, जब मार्केट 2.5% नीचे मिल रहा है, उसको बाय करने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि ईटीएफ के अंदर ये चीज पॉसिबल है। जैसे कि मैंने बोला लाइव प्राइस रहता है तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि भाई यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर नहीं है। जैसे कि मैंने बोला इंडेक्स को कॉपी पेस्ट करना है, तो जो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, जो खर्चा जो इस स्कीम के अंदर लगता है, एक इक्विटी ईटीएफ के अंदर जो खर्चा लगता है वो बहुत कम लगता है। 0.02% से लेकर निफ्टी 50 के तो इतने कम एक्सपेंस रेशियो है कि 1 लाख की अमाउंट पे आप 20-30 रुपए के अंदर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करा रहे हो। इस अमाउंट को पे करके आप अपने पोर्टफोलियो को चलवा लेते हो। मैक्सिमम जो ईटीएफ के अंदर एक्सपेंस देखा गया है वो 0.5% के आसपास देखा गया है। अब सर क्या यही फीस हमारे ऊपर लगेगी एक ईटीएफ के अंदर? आंसर इज नो। आपको ब्रोकरेज, एसटीटी वगैरह ये सारी चीजें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप शेयर बाजार में जाके ईटीएफ को बाय कर रहे हो। तो जो डिलीवरी के ऊपर आपको चार्जेस, ट्रांजैक्शन वगैरह ये सारी चीजें पे करना पड़ता है, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे ईटीएफ को बाय सेल करना है, कैसे क्या इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हैं, ये सारी चीजें जब मैं आगे एक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का जो मैं कोर्स बनाऊंगा, फ्री बनाऊंगा, उसको भी यूट्यूब के ऊपर डालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसके अंदर मैं इसको डिटेल में कवर कर लूंगा। तो ये हो गया भाई ईटीएफ का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। इसके बाद आ जाता है भाई इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या बोलता है कि मैं भी एक पैसिव पोर्टफोलियो ही चलाऊंगा, मैं भी निफ्टी 50 कंपनीज के अंदर पैसा लगाऊंगा, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं, बट मेरी जो एनएवी होगी वो लाइव नहीं होगी, मैं डे एंड एनएवी के ऊपर बाय सेल करवाऊंगा।
तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पर भी यूनिट मिलेगी, ईटीएफ में भी यूनिट मिलेगी। यहाँ पर भी अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड चला रहे हैं, निफ्टी 50 का ईटीएफ चला रहे हैं, तो पोर्टफोलियो सेम रहने वाला है। यहाँ पर भी जो आपका बाइंग सेलिंग का तरीका है वो म्यूचुअल फंड की तरह डे एंड वाला होगा ईटीएफ के अंदर, जबकि वो लाइव प्राइसेस के ऊपर होगा। बस इतना सा फर्क है। तो सर किसके लिए इंडेक्स फंड सुटेबल है, किसके लिए ईटीएफ सुटेबल है? अगर आप शेयर बाजार के अंदर एक्टिवली बैठ के मार्केट को ट्रैक करके जो छोटी छोटी मोमेंट्स मैंने आपको बताई उसका फायदा उठा सकते हो, तो आपके लिए ईटीएफ सुटेबल है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो भाई, आज बाय करा, लेट बैक है, आराम से धीरे धीरे करके बाय करते रहेंगे, मार्केट में अल्फा चेज नहीं करना, पीछे मार्केट के एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने के भागना नहीं है, तो सिंपल आप इंडेक्स फंड के अंदर भी पैसा लगा के अपना रिटर्न बना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहले बात करूं लार्ज कैप के बारे में, तो मैंने आपको निफ्टी 50 ऑलरेडी बता दिया है। देन उसके बाद नेक्स्ट 50 भी आ जाता है। देन उसके बाद आ जाता है सेंसेक्स 30। देन उसके बाद निफ्टी 100 आ जाता है। जैसे कि लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज कहलाती है, तो उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के इंडेक्स फंड्स मार्केट के अंदर देखे गए। ईटीएफ भी इसी नाम से देखने को मिलेंगे। सर पता कैसे चलेगा कि कौन से ईटीएफ के अंदर क्या पैसा लग रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है? तो वो मैं आपको एक बार वेबसाइट के ऊपर ले जाकर दिखा देता हूं। यहां पर आप ईटीएफ के नाम पढ़ोगे तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई कंपनी ने लॉन्च किया है, निफ्टी 50 इंडेक्स का नाम है, और इंडेक्स फंड अगर आगे लिखा हुआ है तो यानी कि ये इंडेक्स फंड वाला फॉर्मेट है, डे एंड एनएवी वाला फॉर्मेट है। इसी के कंपैरिजन में अगर मुझे सर्च करना हो, बेसिकली मैं एक बार सर्च भी कर लेता हूं जाके ईटीएफ, निफ्टी 50 ईटीएफ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मैंने ओपन किया है एक्सिस निफ्टी 50 ईटीएफ, यानी कि एक्सिस कंपनी ने लॉन्च किया है, निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर लॉन्च हुआ है, और जो फॉर्मेट जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। तो ये दोनों चीजें आपको सिर्फ नाम से ही पता चल जाने वाली है कि भाई कौन सी कंपनी का है, किस इंडेक्स के ऊपर है, और किस फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है। तो ये हो गया ईटीएफ और इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब जरा बात करते हैं भाई मिड कैप ईटीएफ के बारे में। या तो यहां पर आपको कंप्लीट 150 कंपनी पे लॉन्च हुआ मिड कैप ईटीएफ मिल जाएगा, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ भी हो सकता है, या फिर बीएससी सेंसेक्स मिड कैप 150 ईटीएफ भी हो सकता है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सेलेक्ट 50 मिड कैप, यानी कि 150 में से सिर्फ 50 कंपनीज ही सेलेक्ट करी है, वो वाला ईटीएफ देखने को मिल जाएगा। कौन से पैरामीटर पे? हाईएस्ट लिक्विडिटी के पैरामीटर पे। इसके अलावा मार्केट में मोमेंटम भी एग्जिस्ट करता है, कॉन्ट्रा भी एग्जिस्ट करता है। सर ये कैसे काम करता है? हमने बोला भाई मिड कैप के अंदर 150 कंपनीज हैं, इन 150 के 150 कंपनीज को हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड नहीं करना चाहते। हमें पता है 150 कंपनीज सारी की सारी अच्छी नहीं होने वाली, तो क्या करें सर? हम इसके अंदर मोमेंटम पैरामीटर लगा देते हैं, हम वैल्यू पैरामीटर लगा देते हैं, जिससे हमारे को 30 या 50 कंपनी, 30 से लेके 50 कंपनी का एक फिल्टर्ड पोर्टफोलियो मिल जाए, जो हमारे लिए एक बेटर रिटर्न बना के दे दे या फिर रिस्क प्रोफाइल को कम कर दे। इसको बोलते हैं स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड। क्या ये सर लार्ज कैप में भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। मिड कैप में भी करता है? बिल्कुल करता है। लार्ज एंड मिड कैप के कॉम्बिनेशन में भी एग्जिस्ट करता है, और 500 कंपनीज, निफ्टी 500 इंडेक्स जो है, जो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाता है, उसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से क्वालिटी भी एक फैक्टर है, इसी तरीके से लो वॉलेटिलिटी भी एक फैक्टर है। अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस अपने चैनल के ऊपर बना के डाल भी चुका हूं, और कौन कौन सी स्कीम्स हैं उनके ऊपर मैं डिटेल में एक बार वीडियो दोबारा से बना के डाल दूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मैंने आपको दो बातें बोली, एक तो भाई हो गया कि प्रॉपर कंप्लीट यूनिवर्स वाला इंडेक्स फंड या ईटीएफ, जिसके अंदर सारे के सारे स्टॉक्स ऐड किए जा रहे हैं। लार्ज कैप है तो 100 कर लिए, मिड कैप है तो 150 कर लिए, स्मॉल कैप है तो 250 कर लिए, जो 150 के बाद आने वाले मिड कैप के बाद आने वाले स्टॉक्स हैं, एंड फ्लेक्सी कैप है तो 500 स्टॉक्स ऐड कर लिए। ये पूरा आपको यूनिवर्स देखने को मिल जाएगा। अब इसमें फिल्टर लगा के करा, तो हमने जो भी फैक्टर यूज करा उसको हम बोलते हैं स्मार्ट बीटा फैक्टर, यानी कि एक ऐसा फिल्टर लगा दिया जिससे 250 में से 50 आ गई, या 150 में से 50 आ गई, 400 में से 50 आ गई, बड़े यूनिवर्स में से हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ फोकस पोर्टफोलियो मिल गया। इसको बोलते हैं स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग। अब ये इक्विटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जब मैंने आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड बताया था, तब भी इस तरीके के फैक्टर्स लगा के, फ्लेक्सी कैप में से 500 में से इस तरीके के फैक्टर्स लगा के छोटा पोर्टफोलियो बनाया जा रहा था। यहां पर भी छोटा पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है। सर क्या ये छोटा पोर्टफोलियो बनाने का काम कोई फंड मैनेजर बैठ के कर रहा है तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा? आंसर इज नो। इसी तरीके के इंडेक्स भी लॉन्च हो रखे हैं, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को लगाकर ऑलरेडी इंडेक्स बने हुए हैं, जिसके अंदर कोई फंड मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ 150 में से 30 कंपनी वाले इंडेक्स को उठा के एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने कॉपी पेस्ट किया। तो यहां पर भी पैसिव इन्वेस्टिंग ही हो रही है, जिसके अंदर ईटीएफ और इंडेक्स फंड जैसी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है। ये हो गया आपके पास कौन कौन से मार्केट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई हमारा क्या मेजर फैक्टर रहने वाला है जिसकी मदद से हमें एक ईटीएफ इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करना है। दैट इज नंबर 1, एक्सपेंस रेशियो।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए कंपनी का ईटीएफ है, बी कंपनी का ईटीएफ है, सी कंपनी का ईटीएफ है। आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ए कंपनी आपसे 0.1% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, बी चार्ज कर रही है 0.2, सी चार्ज कर रही है 0.3। तो इस 100 में से ए कंपनी के अंदर 99.9 रुपीज इन्वेस्ट हो जाएंगे आपके, 10 पैसा आपका खर्चे के अंदर चला जाएगा। बी कंपनी के अंदर 99.8 रुपीज आपके इन्वेस्ट होंगे एंड सी कंपनी के अंदर 99.7 रुपीज आपके इन्वेस्ट होंगे। तो इन तीनों में से कौन सी कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाओगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। इसका मैं आंसर यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा ईजी है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि होता है ट्रैकिंग एरर, जिसके अंदर ये बात बोली जाती है कि भाई एक इंडेक्स के कंपैरिजन में निफ्टी 50 की 50 कंपनी के इंडेक्स ने आपको एक साल के अंदर रिटर्न बना के दिया 20% का। ध्यान से सुनना इस बात को, इस इंडेक्स ने आपको रिटर्न बना के दिया 20% का। इसके कंपैरिजन में जो ईटीएफ था उसने आपको रिटर्न बना के दिया 19.98% का। ये आपका जो गैप आया, जो डिफरेंस आया, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग डिफरेंस। इसी को लेमन टर्म्स में कई बार बोल देते हैं ट्रैकिंग एरर। तो आपके इंडेक्स के कंपैरिजन में आपके ईटीएफ का जो परफॉर्मेंस डिफरेंस रहा, अगर वो ज्यादा रहा तो आपका ईटीएफ एफिशिएंट नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर आपके इंडेक्स का रिटर्न और ईटीएफ का रिटर्न काफी ज्यादा क्लोज रहा तो आपका जो ईटीएफ है वो अच्छे से काम कर रहा है। जितना कम डिफरेंस होगा, जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा, उतना बेटर आपके लिए है। ये दोनों बातें, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर, ये दोनों बातें इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों के अंदर अप्लाई होती हैं। तो जब भी अगली बार आपको कोई भी ईटीएफ या इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना हो, ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी पैरामीटर भी आ जाता है, बट उसके ऊपर बाद में आऊंगा जब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि भाई ईटीएफ और इंडेक्स फंड के अंदर प्राइमरी जो फैक्टर है पैसा लगाने का या चेक करने का कि कौन सा ईटीएफ बेटर है, अच्छे से काम कर रहा है, यही एक्सपेंस और ट्रैकिंग एरर रहने वाले हैं। तो होपफुली इस चैप्टर के अंदर आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि इक्विटी ईटीएफ कैसे काम करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, किस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान करनी है और वो कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको देख के आपको आगे चल के अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से मैनेज करना है। चलिए, तो इक्विटी ईटीएफ को डिटेल में कवर करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है बॉन्ड ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स के ऊपर। ये भी एक बहुत ही ज्यादा हिडन जेम कैटेगरी है जिसके बारे में बहुत कम इन्वेस्टर्स को पता है, बट जिनको पता है वो इसका फायदा सही तरीके से उठाते हैं, और क्या फायदा उठाते हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Read all scheme related documents carefully.